नमस्ते दोस्तों। डेविड ब्राउन के पंप हो, पार्कर के पंप हो या कसापा के पंप हो, इनका वर्किंग लगभग सेम होता है। तो आज मैं आपको फिगर्स के जरिए इसका इंटरनल कौन से पार्ट्स फेल होते हैं, वो क्यों होते हैं, इसका जनरल वर्किंग क्या है, हाइड्रोलिक पंप काम कैसे करता है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन है, वो जरूर जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे टेक्निकल वीडियोज हम आप तक कंटिन्यूअसली लाते रहते हैं। तो अभी हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको इस तरीके का एक पंप का एक सेशन हम लोग बताते हैं। आप लोग देखिए, हमने पिछले ही पार्ट्स में आप लोगों को इसके कौन से पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में बताया है। तो अभी हम लोग ये बताते हैं कि पंप्स क्रिएट ओनली फ्लो। पंप एक कभी भी प्रेशर नहीं बनाता है, पंप खाली फ्लो बनाता है। यानी कि एक जगह का जो फ्लूइड है वो दूसरी जगह पे लेके जाता है। एक कभी भी ऐसा नहीं करता है कि वो प्रेशर बनाता है। प्रेशर बनाने का काम इस तरीके के होता है कि जब भी आपका जो सक्शन पोर्ट है वो बड़ा होता है और डिस्चार्ज पोर्ट बहुत पतला होता है। तो बड़े पोर्ट से अगर हम चाहे अपने मल्ले में या बगीचे में जो पानी का जो नली होता है, उससे हम लोग जब पानी मारते हैं पौधे को, तो हम नली को अगर आगे से हमारे फिंगर से यानी कि बोर्ड से अगर दबाते हैं तो प्रेशर आगे तक जाता है, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से ये पंप का है। पंप का इनलेट सेशन बड़ा हो गया और आउटलेट सेशन अगर कम हो गया, बाहर जाने वाला सेशन अगर कम हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट कर देता है, ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ा देता है। तो प्रेशर बढ़ाने का काम आज से आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाइड्रोलिक पंप कभी कभी नहीं करता है, हाइड्रोलिक पंप खाली फ्लो बढ़ाने का काम करता है। तो अभी इसमें आपको जो हाइड्रोलिक पंप फ्लो बढ़ाते हैं तो बहुत सारे पंप का प्रेशर सेम होता है, यानी कि पंप छोटा होता है उसका प्रेशर भी 3000 होता है। जैसे हम छोटे छोटे डाउटी के पंप देखते हैं ट्रैक्टर में, उनका भी प्रेशर कभी कभी 3000 होता है। जेसीबी का पंप का भी प्रेशर 3000 होता है। फिर जेसीबी का पंप बड़ा एक उठाता है। तो इसके लिए मेन चीज ये है कि इसका फ्लो ज्यादा होता है। फ्लो ज्यादा होने की वजह से इनका प्रेशर जो है, फ्लो बहुत महत्वपूर्ण अंग है हाइड्रोलिक सिस्टम में। प्रेशर के इतना ही महत्वपूर्ण है फ्लो। अगर फ्लो ना हो और प्रेशर बहुत ज्यादा भी हो तो आपके प्रॉपरली वर्किंग जो है वो सिस्टम वर्क नहीं करेगा। पंप फेल होता है तब हम लोग बोलते हैं कि प्रेशर डाउन हो गया। प्रेशर डाउन इसीलिए होता है कि उसका फ्लो कम हो जाता है। आप लोगों को यह बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपका सिस्टम में प्रेशर कम हो गया है तो आप एमआरवी से कंट्रोल कर सकते हैं, एमआरवी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका सिस्टम में फ्लो कम हो गया है तो एमआरवी से या कोई रिलीफ वाल्व से आपका प्रेशर नहीं बढ़ता है, फ्लो नहीं बढ़ता है। क्योंकि हम लोगों को सबसे मेन है फ्लो बढ़ाने का। तो फ्लो के लिए सबसे मेन चीज है, आज से ध्यान में रखना है कि पंप क्रिएट्स ओनली फ्लो। अभी इस सिस्टम में पंप के अंदर में मैंने पहले ही बोला है कि इसे सील बोलते हैं, इसे बॉडी बोलते हैं। ये फ्रंट बॉडी हो गया, ये मिडल बॉडी हो गया, ये एंड बॉडी हो गया, इसे वेयर प्लेट बोलते हैं। जब भी गियर्स बहुत ज्यादा दिन तक चलते हैं तो हमें इस एल्यूमिनियम की जो वेयर प्लेट होती है, बहुत से बार एल्यूमिनियम की होती है, कई इसमें ब्रास की होती है यानी कॉपर की होती है, तो एक घिस जाती है। इसको कॉपर ऐसे मार्क आते हैं। तो वो जो मार्क्स आते हैं वो गियर की वजह से आते हैं। उस टाइम में अगर आपने पंप खोला है तो आपको ये चेंज जरूर करना है। लेकिन इससे मार्क आने से पहले आपको ये जरूर देखना है कि गियर की आउटर की जो बॉडी है वो घिसी है या नहीं घिसी है। गियर की आउटर की बॉडी घिसी है या नहीं घिसी है, ये आप लोगों को जरूर जरूर देखना है। अगर गियर की बॉडी घस गई है तो आपको गियर का पेयर भी चेंज करना है। और अगर ये मेन बॉडी के अंदर का अगर कोई सेशन घिस गया है, जनरली सक्शन साइड में इसका बॉडी घिस जाता है। जो सक्शन साइड होता है जहां से ये ऑयल लेता है, वहां पे बैक प्रेशर से गियर से मार्क आ जाता है। तो वो जो मार्क आता है, वो मार्क आज तक मेरे हिसाब से कोई उसे रिपेयर प्रॉपरली नहीं कर पाया है। तो हम लोगों को कभी भी जेसीबी में अगर इस बॉडी को अगर स्कोरिंग मार्क आता है जहां पे गियर्स घूमते हैं, तो आप लोगों को 100% ये बॉडी
यूज नहीं करना चाहिए। आपको पंप बदलना सबसे अच्छी बात है। कई लोग उसे कुछ भरने का प्रयास करते हैं, कई लोग उसे ब्रास से भरते हैं, कॉपर से भरते हैं, सोल्डरिंग से भरते हैं, लेकिन ये बात बहुत बहुत गलत है। आप लोगों को अगर इस तरीके का पंप रिपेयर करना है तो आपको बॉडी ही से चेंज करना सबसे अच्छी बात है। उसके बाद में ये जो आप लोग बेरिंग्स देख रहे हैं, कभी कभी इसके पास में बूज भी आते हैं, तो वो बूज भी आप लोगों को देखना है कि वो वेयर एंड टेयर हुए या नहीं हुए हैं, तो उसे भी आपको रिप्लेस करना है अगर आप पंप का काम करना चाहते हैं तो। सील किट आपको हमेशा, इसे एंटी एक्सट्रूशन सील बोलते हैं, सील किट आपको हमेशा अच्छी सील सी डालना है जो कंपनी का सील्स है। आपको कभी भी सील डालते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि सील आपको अच्छी ही सील डालना चाहिए। जो ओरिजिनल सील है वो, लोकल सील आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से पंप का सब स्ट्रक्चर है। पंप जो है आज हमने सीखा है कि ओनली फ्लो क्रिएट करता है, और सक्शन साइड में से जब भी फ्लूइड यानी हाइड्रोलिक ऑयल आता है तो ये गियर जब जब घूमते हैं तो फ्लूइड एक तरफ से दूसरी तरफ प्रेशर से फ्लो से ये क्रिएट करके दूसरे साइड में दे देते हैं। ये गियर्स रोटेट हम लोग प्राइम मूवर्स के जरिए, यानी कि इंजन हो या ट्रांसमिशन हो, उसके जरिए से ये गियर्स हम लोग रोटेट करते हैं और प्रेशर से वो ऑयल बाहर के साइड में निकल जाता है। और जैसे वो बाहर के साइड में ऑयल निकल जाता है तो बाद में उसे रिलीफ वाल्व से या कई अपने डिस्चार्ज पोर्ट से छोटा करके, डिस्चार्ज पोर्ट छोटा करके प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो आज हम आप लोगों को पंप के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो गया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो थैंक यू। ऐसे मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरा जो चैनल है इसे आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।